नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे न्यूज़पेपर के बारे में। जी हाँ, न्यूज़पेपर से जुड़े कुछ सवालों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की मीडिया क्विज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर इज डन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो समाचार पत्र के शीर्षक का पंजीकरण है, उसका रजिस्ट्रेशन है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। और इस सवाल का सही जवाब है RNI। जी हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। RNI के द्वारा किसी भी समाचार पत्र के शीर्षक का पंजीकरण किया जाता है। उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसकी जानकारी आप RNI की वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। Our next question is an advertisement written in the style of a news। यानी एक ऐसा विज्ञापन जो विज्ञापन होता है लेकिन एक न्यूज़ आइटम की तरह उसको लिखा जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन वैसी होती है, उसके फॉन्ट का स्टाइल वैसा होता है, उसकी प्लेसमेंट एक न्यूज़ की तरह होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एन एडवर्टीजमेंट रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए न्यूज। और इसका सही आंसर है एडिटोरियल। जी हाँ, एडिटोरियल होता है जिसको न्यूज़ के स्टाइल में लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली वो एक विज्ञापन होता है, वो एक एडवर्टीजमेंट होती है। खासतौर पर इलेक्शन के दौर में जब चुनाव होते हैं उस दौरान काफ़ी एडिटोरियल समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं और इनके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा भी होता है ADVT, लेकिन जो आम पाठक है उसकी नज़र से कहीं ना कहीं ये छूट जाता है और गलती से वो इसको एक न्यूज़ आइटम ही समझ लेता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्ग। कि मॉर्ग क्या है समाचार पत्र की भाषा में या समाचार पत्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका आंसर है न्यूज़ लाइब्रेरी। जी हाँ, समाचार पत्र के जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं जहाँ पे समाचार पत्र की समाचारों का लेखन होता है, उसका डिज़ाइनिंग होती है, लेआउट डिज़ाइनिंग होती है, पब्लिकेशन होता है, तो न्यूज़पेपर ऑफिस में एक लाइब्रेरी बनी होती है जहाँ पे पुराने समाचार पत्र रखे होते हैं, जहाँ पे कुछ बुक्स भी हो सकती हैं, एक रेफरेंस सेक्शन उसको आप कह सकते हैं। और अक्सर किसी स्टोरी का जब आप एक बैकग्राउंडर लिखते हैं या उस न्यूज़ स्टोरी को एक डीप एनालिसिस उसका करते हैं तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ लाइब्रेरी का जो लिटरेचर है, जो रेफरेंसेस हैं, वो आपके काम आते हैं। देन हमारी क्विज का अगला क्वेश्चन है द मेन हेडलाइन ऑन द टॉप ऑफ ए न्यूज़पेपर कवरिंग ऑल द कॉलम्स इज नोन एज व्हाट। यानी जो एक मुख्य शीर्षक होता है, जो टॉप पे एक न्यूज़पेपर के टॉप पे जो सब कॉलम्स को कवर करके एक शीर्षक लिखा जाता है, जो समाचार पत्र के अगर 8 कॉलम की अगर हम बात करें, 8 के 8 कॉलम को फ्रंट पेज पे कवर करते हुए एक हेडिंग लिखा जाता है। खासकर जब बहुत ही कोई महत्वपूर्ण खबर होती है, कोई बहुत बड़ी घटना, कोई बहुत बड़ी ऐसा समाचार होता है जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़ा होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार होता है अक्सर, तब ये हेडलाइन दिया जाता है। तो इस हेडलाइन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है और इसका सही जवाब है बैनर। जी हाँ, बैनर एक ऐसा हेडलाइन होता है जो समाचार पत्र के जितने भी कॉलम है उस पेज के, उन सभी कॉलम्स को कवर करके लिखा जाता है। और जैसा कि हमने बताया, बैनर हेडलाइन तब दिया जाता है जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित होता है, उसको बैनर हेडलाइन दिया जाता है। और हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। बैनर हेडलाइन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। यानी बैनर हेडलाइन का दूसरा नाम क्या है? और इसका सही जवाब है क्रॉस लाइन। जी हाँ, क्रॉस लाइन या बैनर हेडलाइन के संदर्भ में या शीर्षक के संदर्भ में, जो समाचार का शीर्षक होता है उसमें क्रॉस लाइन और बैनर दोनों शीर्षक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच पेज लेटर्स टू द एडिटर आर पब्लिश्ड। जो संपादक के नाम पत्र होते हैं वो किस पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, उनको कौन से पेज पर जगह मिलती है। जैसे समाचार पत्र में अलग अलग पृष्ठ जाने जाते हैं, कोई फ्रंट पेज होता है, कोई पेज 3 होता है, कोई ऑपेड पेज होता है, कोई बैक पेज होता है, तो अलग अलग इन पेजेस के नाम होते हैं। इसी तरह आपको बताना है कि जो लेटर्स टू द एडिटर होते हैं वो कहाँ पब्लिश होते हैं, कौन से पेज पर पब्लिश होते हैं और उस पृष्ठ को किस नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है एडिटोरियल पेज। जी हाँ, उसको संपादकीय पृष्ठ बोला जाता है। अलग अलग समाचार पत्रों में इसके अलग अलग नाम है, कहीं पाठकनामा है, कहीं पाठकों की चिट्ठियां हैं, कहीं लेटर्स टू द एडिटर के नाम से ये कॉलम होता है। तो वहाँ पे जो पाठकों द्वारा पत्र संपादक के नाम लिखे गए हैं वो प्रकाशित होते हैं। इसी पृष्ठ पर संपादकीय जो होता है, जो संपादकीय लिखे जाते हैं संपादकीय टीम की ओर से, वो भी होते हैं। साथ ही आर्टिकल होते हैं, मिडल्स यहाँ पे लिखे जाते हैं, कई बार कार्टून भी होते हैं। तो अलग अलग इस तरह की सामग्री संपादकीय पृष्ठ पर रहती है और संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। Then our next question is one line copy that describes the photograph
ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन इज नोन एज, यानी किसी समाचार पत्र में जो एक फोटोग्राफ होता है या ड्राइंग होती है, इलस्ट्रेशन होती है, उसको समझाने वाला जो एक लाइन लिखी जाती है, एक पंक्ति में उसके बारे में लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। यानी जो उसको लाइन जो एक्सप्लेन करती है कि ये क्या है, उसको क्या कहते हैं। और इसका सही आंसर है कट लाइन। कट लाइन, या जैसे फोटो के नीचे जो लिखा होता है उसको फोटो कैप्शन भी बोल देते हैं। तो कट लाइन भी बोलते हैं, फोटो कैप्शन भी, इनको कई बार पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अपॉइंट ओम्बड्समैन इन इंडिया, यानी भारत का वो कौन सा पहला समाचार पत्र है जिसने ओम्बड्समैन को अपॉइंट किया, अपने यहाँ नियुक्त किया। ओम्बड्समैन मीन्स लोकपाल, यानी जो लोगों की शिकायतों का निवारण करेगा समाचार पत्र के संदर्भ में, और एक तरह से निष्पक्ष एक आदमी होगा जिसको चुना जाएगा लोकपाल के रूप में, और वो जितनी भी शिकायतें आती हैं, यानी लोग जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो किसी संदर्भ में है, कंटेंट के संदर्भ में है या किसी और संदर्भ में, समाचार पत्र से जुड़ी जो जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए, उनके शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बड्समैन की नियुक्ति की, लोकपाल की नियुक्ति की हिंदुस्तान के इस अखबार ने। उस अखबार का आपको नाम बताना है जिसने पहली बार लोकपाल की नियुक्ति की, और इसका सही आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती, इन्होंने एक लोकपाल नियुक्त किया द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और ये पहला समाचार पत्र बना जिसने अपने यहाँ लोकपाल या ओम्बड्समैन को नियुक्त किया, उसको अपॉइंट किया। हमारा अगला सवाल, द वर्ड जर्नलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, यानी जो जर्नलिज्म जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, कहाँ से डिराइव किया गया, और इसका सही आंसर है डायurnal। जी हाँ, डायurnal जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है डेली, यानी प्रतिदिन। इसमें एक तरह से पत्रकारिता के संदर्भ में है। पत्रकारिता में जो समाचार कवर किए जाते हैं, समाचार का जो लेखन होता है, प्रकाशन होता है, ये नियमित रूप से होता है, डेली होता है। डेली वो पूरी प्रोसेस होती है, अगले दिन फिर उस प्रोसेस को दोहराया जाता है। तो इसका संदर्भ जो है डायurnal है, जिस वर्ड से लिया गया है जर्नलिज्म को, लैटिन भाषा का जो वर्ड है। Then our next question is sub-editor is also known as, सब एडिटर या उप संपादक, जिनकी जिम्मेदारी होती है खबरों का संपादन करना, उनके प्रस्तुतिकरण का सारा खाका तैयार करना, यानी खबरों का संपादन, उनको आकर्षक हेडिंग देना, उनकी प्लेसमेंट, उनके प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना, ये सारा जिम्मा सब एडिटर का होता है, उप संपादक का होता है। समाचार पत्रों की अगर हम बात करें, मैगजीन की अगर हम बात करें, समाचार पत्र पत्रिकाओं में सब एडिटर, जिनको हीरो बिहाइंड द स्क्रीन्स, यानी पर्दे के पीछे के हीरो भी बोला जाता है। तो सब एडिटर को दूसरा किस और नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है कॉपी एडिटर। जी हाँ, कॉपी एडिटर भी उप संपादक को कहा जाता है। तो पत्रकारिता के विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें, किसी प्रकार का डाउट उनको ना रहे कि कॉपी एडिटर कौन होते हैं। तो जो सब एडिटर होते हैं उनको कुछ समाचार पत्रों में कॉपी एडिटर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन काम इनका वही रहता है, समाचार पत्रों का संपादन, उनका प्रस्तुतिकरण, आकर्षक उनको शीर्षक लगाना, यानी जितना भी एक तरह से उसका कंटेंट को निखारना है, उसको वैल्यू एडिशन उस समाचार में देना है, ये सारा काम उस संपादकीय टीम का होता है। और संपादकीय टीम का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं कॉपी एडिटर या सब एडिटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मीडिया क्विज सीरीज की इस वीडियो में बात की न्यूज़पेपर से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। हमारी मीडिया क्विज सीरीज की अगली जो वीडियोज होंगी उनमें भी हम कुछ और विषयों पर आपके साथ बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।